ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी वहीं एग्जैक्टली उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल आज सेक्टर ऑफ द डे है केमिकल्स। केमिकल्स में आज हमने जितने ट्रेड पकड़े, चाहे वो आई थिंक नवीन फ्लोरीन हो, दीपक नाइट्राइट हो, एसआरएफ हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, सारे के सारे डे हाई पर। मेरे को याद है एग्जैक्टली, अगर आप देखें 692 पे आज मैंने आरती इंडस्ट्रीज पिक किया था, तो देखिए आप उसको 706 पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। केमिकल्स आज का सेक्टर ऑफ द डे, और दूसरा है मेटल्स। खैर, अभी स्कैनिंग करेंगे तो कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करेंगे। यहाँ पे कुछ फार्मा स्टॉक्स भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके खड़े होते हुए। लेकिन प्रशांत, पहले आज आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, जो मेरे 3 पिक्स होंगे उनमें फर्स्ट पिक होगा जिंदल स्टील मेटल सेक्टर से। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1055, 1055, 1057 के आसपास स्पॉट लेवल। टारगेट होगा 1110, 1110 का। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एल&टी फाइनेंस। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 173, 175 के जस्ट नीचे, और करीबन 190 तक ये स्टॉक जा सकता है। 190 इसका टारगेट होगा। और थर्ड पिक होगी एसआरएफ, जैसे आपने बिल्कुल कहा, केमिकल्स और मेटल्स। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 2420 के आसपास रखना चाहिए, 2420। और यहाँ से करीबन 2570 एक गैप है वहां पे, सो वो फिल हो सकती है। सो 2570 का टारगेट मान के चल सकते तो ये 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे आके। वो आरती को लेके आई है 706.80 पे, और मैंने जो इसका जिक्र किया था ये लास्ट एंट्रेंट था, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। जेएसपीएल हो गया, और ये आरती 707.20। अच्छा प्रशांत, अभी तक एक स्टॉक पे बात नहीं हुई, आई थिंक केमिकल में ही सुबह से आई थिंक मैंने तो बात नहीं करी। 10 मई के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे आ रहा है 200 डेमा के ऊपर, दैट इज आई थिंक यूपीएल। अभी 570 पे एक क्लीन चार्ट, अभी तक इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप यूपीएल को कैसे अप्रोच करेंगे? आई थिंक मैं इस चार्ट को वीकली पे भी कन्वर्ट करके देख रहा था। वीकली पर, डेली पर, दोनों पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस है। आप कैसे रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक केमिकल में सबसे बैकफुट पे यही स्टॉक है। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? जी वीरू जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इसको आउटराइट बाय कैश या फ्यूचर्स में तो करना ही चाहिए। करीबन 570 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। जो आइडियल स्टॉप लॉस है पोजिशनल, वो कल का लो है 550 का। पर ट्रेडिंग के हिसाब से आप अगर 560 के जस्ट नीचे 558, 557 भी रखें तो भी एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक कम से कम 595, 600 ये लेवल दिखाने चाहिए। और अगर हम इसकी 570, 570 स्ट्राइक प्राइस की कॉल देखें, करीबन 10-11 के जोन में चल रही है। यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी रिस्क, 8 रुपए पे स्टॉप लॉस रख के आप ट्राई कीजिए। ये अगर यहाँ से पिकअप हो जाए तो आपको रिस्क छोटी होगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है, बट आपको जो रिवॉर्ड है वो करीबन 16 से लेकर 17 तक भी ये कॉल जा सकती है। तो दोनों ही तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि हम लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा अगर हम कैश या फ्यूचर्स में ट्रेड करें। जी हाँ, और मेरी स्क्रीन पे याद रखिएगा, दीपक आरती यूपीएल, दीपक आरती यूपीएल, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट। बस स्क्रीन पे ये पार्टिसिपेट मतलब परसिस्ट कर रहा है, सुपर स्विंग देता हुआ पूरा का पूरा केमिकल स्पेस पर। खैर, मैं एक पेज बना रहा था। आई थिंक आज हम क्लोजिंग में केमिकल स्पेस पे डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। कुछ एनालिस्ट भी होंगे तो उन पर बातचीत करेंगे इस पूरे स्पेस पे। गजब हुआ एडिशन है आज केमिकल बास्केट में। लेकिन अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो पीआई इंडस्ट्रीज है इसकी बेस अच्छी बन के एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। और इसकी जो 3750 की कॉल है वो भी काफी लिक्विड है, 67 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीबन अगर हम देखें तो 45 के आसपास, 45 के आसपास रखना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो 110, 110 का होना चाहिए। ओवरऑल सेक्टोरल स्ट्रेंथ है, बेस बहुत फर्म बनी है। वहां से पहली बार ब्रेकआउट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बरकरार रह सकता है। अच्छा, केमिकल से बहुत बात होगी, अब केमिकल्स को छोड़ते हैं। लेट्स ब्रिंग निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 9984 पर और डे हाई की ट्रजेक्टरी पे, और प्रैक्टिकली जो उसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर है ये वहाँ ट्रेड कर रहा है। आज अगर इस स्पेस को सबसे पहले छुआ था किसी शख्स ने, तो वो थे राजेश सतपुते। आज सुबह सुबह उन्होंने वेदांता पे कॉल दी थी, मुझे याद अच्छी तरीके से, 6% ऊपर। प्रशांत, आपकी स्कैनिंग में इस वक्त मेटल्स क्या कर रहे हैं? मेथड्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और आपका प्रेफर ट्रेड इस वक्त का, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि ट्रेड आप दे ही दें, लेकिन लॉजिकली क्या चीज़ करने लायक है इस वक्त मेटल्स में? आप देखिए आपकी स्क्रीन पे तो सुपर वीरू जी स्विंग है इस वक्त मेटल्स में। तो वीरू जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे क्लियर कट एक रेंज, अभी हम करीबन अगर मेटल इंडेक्स को देखें तो 9980,
9,990 यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 10,200 जो कि स्विंग हाई बना हुआ था, वहां तक की स्पेस है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अगले 5 से 6 दिनों के लिए मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ होगी। आप यहाँ पे जैसे मैंने कुछ देर पहले जिंदल स्टील रेकमेंड किया था, बट अगर आप टाटा स्टील भी देखें 180 के ऊपर, या जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें भी काफी अच्छा स्टीम आ रहा है। और मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पे 920 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। ब्रेकआउट की बिल्कुल कगार पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे और यहाँ से हम टारगेट रख सकते हैं 950 955 का। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल के बाद तो दो स्पेस मेटल्स और केमिकल्स आज की सबसे मजबूत कड़ी। गजब है जनाब निफ्टी इस वक्त। जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी मैंने 12 बज के लगभग 1 मिनट के आसपास, तो लेवल था यही 23,557। यहीं पे आके अगर आप देखें टिक रहा है। इट्स एक्सपायरी डे, आई थिंक आप देख भी रहे होंगे कि 600 पे और 500 पे जिस तरीके से कॉल राइटर्स हैं, ये एग्जैक्टली उस जोन का मिड पॉइंट है। खैर, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पर रखिए।